हेलो जी, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी वाइफ पूजा फौजदार में। तो अभी हो रहा है 3 साढ़े 3 बज गए, कितने बज गए, 3:30 का टाइम हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ चाय, जो ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो आज मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है ब्लॉगिंग वाली। पता नहीं मन ही नहीं करता, आलस आने लगता है वीडियो बनाने में। और आज मैंने पहनी है बहुत सारी चूड़ियाँ। वो इसलिए पहनी है, रीज़न है क्योंकि हमारी जो चचिया ससुर हैं मेरे हस्बैंड के चाचा जी, तो उनके वो हैं बेटे, मतलब मेरी देवरानी लगती है, उसकी लड़की हुई है। तो उसकी जैसे सोबर निकलती है बच्चा होने के बाद, तो परिवार में सब लोगों को चूड़ियाँ पहनाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने फुल हाथ भर की चूड़ी पहनी है दोनों हाथों में, और मुझे लगी सर्दी, तो इसलिए मैंने अभी स्वेटर डाल लिया है। तो उनको क्या है, मेरी सासू माँ को पहना दी थी चूड़ियाँ, तो लेकिन सासू माँ ने पहन रखी थी बहुत सारी, तो वो बोली कि कोई सी भी पहन लो, क्योंकि हम 3 देवरानी जेठानी हैं। तो इसीलिए फिर वो बोली कि छोटी छोटी तो पहनती रहती है, मैं नहीं पहनती ज़्यादातर किसी के यहाँ पे। तो वो मेरी सासू माँ बोलती है कि अब की बार तू पहन ले, ये दोनों तो पहनती रहती है छोटी छोटी तो। और इसीलिए उन्होंने बोला कि अब की बार तू पहन, और अच्छे से पहनना, थोड़ी थोड़ी मत पहनना, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ 4-4 6-6 चूड़ी से ज़्यादा, या तो कड़ी डालती हूँ, तो इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छे से पहनना, नज़र ना लगे बस किसी की, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ियाँ चलती नहीं है ज़्यादा दिन, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पहनती हूँ। थोड़ी थोड़ी बहुत दिन तक चल जाएगी, नज़र नहीं लगे बस। क्योंकि मैंने सावन के महीने में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनी थी, वो सारी ना मोड़ गई पूरी की पूरी, तो इसीलिए अच्छी लगती है। पर श्रृंगार की चीज़ें ना पहननी चाहिए सभी को, है ना। फुल मेकअप करना चाहिए, श्रृंगार की सारी चीज़ें करनी चाहिए। हम लोग करते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन सुहागिनों को सारी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। अच्छा लग रहा है लेकिन। तो अभी चाय बनकर रेडी हो गई है, और अभी अपने इस वाले मग में चाय कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मेरे से पी नहीं जाती, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो बस अभी चाय पियेंगे, और थोड़ी सी ठंडी ठंडी लगती है ना अंदर, इसीलिए, और थोड़ा सा लगता है कि चाय बननी चाहिए। धूप में बैठ जाओ तो धूप भी अच्छी है आजकल, तो अभी तो इतनी सर्दियाँ नहीं है, सुबह शाम की तो खूब सर्दी है, लेकिन दिन के टाइम पे अच्छी धूप है, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। ठीक है जी, अभी चाय पीते हैं उसके बाद। तो हेलो जी, अभी मेरी चाय हो रही है ठंडी। तो मुझे ना आप लोगों से कुछ पूछना था, क्योंकि मेरे से और भी एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं इधर, है ना, जिनके बच्चे हैं। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं बड़ी उलझन में हूँ। उलझन में यूँ हूँ कि एक तो कि मेरा बेटा जो है बड़ा वाला है, लड़की छोटी है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो जो बेटा है मेरा, वो खाना बहुत कम खाता है। उसको लिक्विड चीज़ें दे दो, दूध दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, नींबू पानी दे दो, है ना, ये चीज़ें खूब अच्छे से खा लेगा। और उसको चटपने की चीज़ें दे दो, मतलब ये है पूड़ी कचौड़ी और बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से खा लेगा। लेकिन रोटी खाने में, पराठे खाने में, इन चीज़ों में वो थोड़ा सा बहुत है। मतलब 9 ईयर का होने वाला है वो, अभी फरवरी में 9 साल का होने वाला है मेरा बेटा, लेकिन वो सिर्फ एक रोटी खाता है। एक बार में एक रोटी खाएगा, स्कूल में ले जाएगा तो भी एक रोटी, और शाम के टाइम पे खाएगा तब भी एक रोटी, बस पूरे दिन में 2 रोटी सारे दिन में। और 9 साल के बच्चे को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, एक रोटी से कैसे होगा, है ना। और उसके साथ का मेरी बहन का लड़का है, वो उससे 1 डेढ़ महीने छोटा है, वो 2-3 रोटी अच्छे से एक बार में खा लेता है, और उसकी हाइट भी अच्छी है। लेकिन मेरा बेटा कम खाता है, बहुत रोटी कम खाता है, और ग्रोथ उसकी एज के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन खाना कम खाता है। तो मेरे को एक तो ये सवाल पूछना है सब लोगों से, जो एक्सपीरियंस में ज़्यादा है मेरे से, वो ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत चिड़चिड़ा जाता है, अगर कुछ भी उसके मन की नहीं हुई ना, तो इतना चिड़चिड़ाता है, गुस्सा बहुत करता है। तो इन 2 चीज़ों से तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। उसको डांटती हूँ, पीटती हूँ, फिर मैं खुद भी रोने लग जाती हूँ उसको डांट डूट के। सुबह भी ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा ऐसे बोल रहा था। अब मैं खाना बना रही हूँ, सारी तैयारी उसकी कर दी, और फिर ऐसे बोल देता है बच्चा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मेरी इतनी गुस्सा चढ़ती है ना, उसको मैंने 2-3 थप्पड़ लगा दिए। तेज़ तो नहीं लगाए, लेकिन गुस्सा आता है। और उसके बाद वो स्कूल चला गया। स्कूल जाने के बाद मेरी ऐसी हालत हुई है, मैं बहुत देर तक टेंशन में बैठी रही हूँ। हस्बैंड भी चले जाते हैं सुबह सुबह अपनी काम पे। तो उसके बाद मैं इतनी टेंशन में बैठी रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, मैं रो रही हूँ अकेली बैठ के। डिप्रेशन इतनी हो जाती है, मेरे दिमाग में बहुत डिप्रेशन होता है। तो मेरे को ये बस जानना है कि इन चीज़ों से कैसे डील करें, जिनके बच्चे हैं, जो ज़िद्दी भी हैं और थोड़े इस एज में हैं कि उनको ज़्यादा पीट भी नहीं सकते, और वो समझते हैं नहीं। तो इस बात का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मुझे
प्लीज़ जो भी है एक्सपीरियंस वाला वो थोड़ा सा समझाए। मैं इमोशनल बहुत हूँ, मैं एक बार बहुत तेज़ गुस्सा आएगा मेरे को, खूब तेज़ आएगा किसी पे भी, और उसके बाद मेरे को खुद ही गिल्टी फील होने लगता है और मैं खूब रोती हूँ। चाहे किसी से भी मेरा कुछ भी झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके बाद मेरे को बहुत फीलिंग होती है, बहुत अपने अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने बहुत गलत कर दिया। इमोशनल बहुत हूँ मैं। लेकिन क्या करें, बच्चों को डांटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर अभी ज़्यादा धीरे धीरे करके ना इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना।